स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विक्की नोयर अप्रेंटिसशिप में। दोस्तों कुछ बच्चों का डाउट ये आ रहा था कि रेलवे अप्रेंटिसशिप में हमें क्या क्या काम करने को मिलता है। दोस्तों मेरा ट्रेड फिटर है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फ़िटर वाले बच्चों को क्या काम करना पड़ता है। ऑल्दो जो बच्चा फ़िटर ट्रेड से है या मैकेनिकल डीजल से है या प्लम्बर से है या आरएसी से है, तो इसमें डिसाइड नहीं है कि आपको कौन सा काम करना पड़ेगा। आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है। अगर आप डिपार्टमेंट में हैं, एलएचबी में हैं या फिर आईसीएफ में हैं, जैसे कि ये आईसीएफ कोचेस होते हैं दोस्तों, और ये वाले एलएचबी कोचेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस एलएचबी कोचेस के डिपार्टमेंट में अगर दे दिया जाता है जॉब, तो आपको इसके अंडर काम करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, जैसे इसके अंदर पर्दे वगैरह देखना पड़ता है, या फिर इसके अंदर जो स्विचेस लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, या फिर जो ट्यूबलाइट्स लगी होती है वो देखना पड़ता है। और अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो सेम हमें नीचे प्रेशर के बारे में, जितने भी इसमें न्यूमेटिक प्रेशर लगते हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ती है। तो इनमें प्रेशर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेम एज इट इज़ इसमें भी वही काम करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई डिसाइड नहीं है कि आपका जो ट्रेड है आप उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग काम करें, आपको किसी भी प्रकार का काम दिया जा सकता है। तो घबराइए नहीं, काम कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी काम है। दोनों में ही सेम काम करना पड़ता है। बस ये जो है, अब ये एलएचबी कोचेस है और ये आईसीएफ कोचेस। आईसीएफ बोले तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये जो है पुराने वर्जन पे वर्क करता है, लेकिन जो अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा ये एलएचबी कोचेस है। और जो सबसे लेटेस्ट है, जो अभी करंट में चल रहा है, वंदे भारत, जिसकी अभी यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं हुई है। कुछ समय बाद वंदे भारत बिलासपुर जोन में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह का काम करवाया जाता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पिट लाइन के नीचे जो दोस्तों मैं जिस पे चल रहा हूँ ये पिट लाइन होती है। अब इस पिट लाइन के नीचे हम देखेंगे कि किस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है पिट लाइन, या इसे हम वॉशिंग लाइन भी बोलते हैं। तो देखिए पिट लाइन के अंदर हमें क्या काम करने पड़ते हैं। ये ट्रेन ऊपर खड़ी है, अभी हम इसके ऊपर थे, अब हम इसके नीचे आ गए। तो दोस्तों पिट लाइन के अंदर हमें जो है एयर प्रेशर वगैरह का जो है पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये होते हैं एयर प्रेशर का इंडिकेटर। अगर ये ग्रीन है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जिसमें एयर प्रेशर है वो रिलीज़ किया जा चुका है, इसमें कोई एयर अभी नहीं है। लेकिन अगर यही दोस्तों अगर रेड रहता है तो उस केस में एयर प्रेशर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद रहता है। ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि पूरा एयर प्रेशर उसमें से रिलीज़ कर लिया जाता है, वो एक बैलेंस्ड मात्रा में इसके अंदर रहता है। लेकिन जब हम रेड कलर का इंडिकेटर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो प्रेशर जो है उसमें पूरा बना हुआ रहता है। इस प्रकार हम प्रेशर को निकालते हैं, फिर प्रेशर डालते हैं। और प्रेशर इसलिए बार बार निकालना या डालना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो अंदर ठंडा होने लग जाता है, जो हमारी गैस है वो जमने लग जाती है। तो वो जमे ना, या फिर उसमें पानी ना बने, या फिर वो दूषित ना हो, इसके लिए एयर को जो है हम बार बार इसमें से अपना निकालते थे कि इसके थ्रू एयर प्रेशर को रिलीज़ भी किया जा सकता है यहाँ से। और भी आगे जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं उसके अंदर भी हम एयर प्रेशर को अलग अलग जगह से रिलीज़ कर सकते हैं। ये है एयर प्रेशर टैंक, इसके अंदर हम, इस टैंक के अंदर एयर प्रेशर होता है, इसके अंदर से हम इसे रिलीज़ करते हैं, फिर इसमें हम नई हवा देते हैं ताकि जो है गाड़ी के जो दूषित हवाएँ हैं वो इसमें ना रहें, और जो न्यूमेटिक वर्क है इसका वो पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर सके। तो दोस्तों ये थी पिट लाइन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कुछ खास काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। तो बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि क्या काम करना पड़ेगा, बहुत ही इजी वर्क है, दोनों ही काम अच्छा। ये पिट लाइन अंडर गियर बोलते हैं, जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। अभी मैं आपको पीछे मैंने बताया कि हम इसके ऊपर भी काम करते हैं, जिसे हम अबव गियर बोलते हैं, इसके ऊपर काम करना। फिर हम ये कोचेज़ के अंदर काम करते हैं जिसमें पर्दे लगाना, या फिर कोई जितने भी स्विचेस होते हैं या फिर ट्यूबलाइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को उसमें हमें जानकारी रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आपका अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।